और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। उप मुख्यमंत्री अरुण साह के निर्देश पर लोरमी में रायपुर की तर्ज पर झांकी निकाली गई। इस दौरान मुंगेली चौक पर उप मुख्यमंत्री अरुण साह और भाजपा कार्यकर्ताओं ने गणेश समिति का स्वागत करते हुए स्मृति चिन्ह भेंट किए, जिसके बाद भगवान गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन प्रसिद्ध शिवघाट धाम मनियारी नदी के तट पर किया गया। सभी का बात करेंगे कुछ अन्य खबरों की। पाकिस्तान से आई हेरोइन और दिल्ली से मंगाई गई एमडीएमए जैसे खतरनाक नशे का नेटवर्क छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की गलियों तक पहुंच गई है। इस नेटवर्क में कई रईसजादे, इंटीरियर डिजाइनर, होटल कारोबारी और राजनीतिक रसूख वाले युवक शामिल है। 2 युवतियां अब इस पूरे सिंडिकेट की ड्रग्स क्वीन बताई जा रही है। कोर्ट ने उन्हें और 3 अन्य आरोपियों ऋषिराज टंडन, मोनू विश्नोई और हर्ष आहूजा को जेल भेजने का आदेश दिया है। शुरुआती पूछताछ में पुलिस को मजबूत सबूत मिल चुके हैं। कोर्ट के बाहर नव्या मलिक ने मीडिया से बचते हुए चेहरा छुपाया, लेकिन जांच में जो खुलासे हुए हैं वो चौंकाने वाले हैं। ड्रग्स क्वीन नव्या और विधि को लेकर कोर्ट परिसर में बड़ी तादाद में सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। पुलिस की जांच में सामने आया कि रायपुर और आसपास के 850 से ज्यादा युवक युवतियां इस नेटवर्क के संपर्क में थे, जिनमें होटल कारोबारियों के बेटे, राजनेताओं के रिश्तेदार और कॉलेज के स्टूडेंट्स भी शामिल हैं। भिलाई में पुलिस ने अवैध हथियार बेचने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। इस कार्रवाई के तहत पुलिस ने इंजीनियरिंग पार्क के पास से एक युवक को देशी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी पार्क के पास हथियार बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहा था। फिलहाल मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दुर्ग जिले की भिलाई, चरोदा नगर निगम और कुम्हारी पालिका क्षेत्र को स्वच्छ बनाने के लिए जिला प्रशासन ने विशेष पहल शुरू की है। इसके तहत सेमरिया गांव स्थित नगर निगम भिलाई की भूमि पर सेग्रीगेशन संयंत्र स्थापित करने की योजना पर काम शुरू किया गया। इस संयंत्र में कचरे का पृथक्करण किया जाएगा और साथ ही खाद सहित अन्य उपयोगी उत्पाद भी तैयार होंगे। दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह ने मुक्त भूमि का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान भिलाई नगर निगम आयुक्त राजीव पांडे सहित अन्य नगरीय निकायों के अधिकारी भी मौजूद थे। मतलब सर एक्चुअली वो बेस तैयार किए हुए हैं सर, उसके ऊपर फिर और मुरमुरु डाल। बात करेंगे अगली खबर की। पुरानी भिलाई थाना पुलिस ने अवैध हथियार के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक देशी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए। पुलिस के अनुसार टाउन पेट्रोलिंग के दौरान सूचना मिली थी कि रेलवे इंजीनियरिंग पार्क के पास एक युवक संदिग्ध हालत में ग्राहक तलाश रहा है। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस मौके पर पहुंचे और युवक को पकड़ लिया। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ में बीते शुक्रवार को स्टेशन रोड पर युवक की हत्या के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें 2 आरोपी नाबालिग हैं और 1 आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस लगी हुई है। वहीं 7 आरोपियों का पुलिस ने जुलूस निकालकर बदमाशों को सख्त हिदायत दी। पाँच और 6 तारीख की दरमियानी रात में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बल तुरंत पहुंच गया था। मैं खुद घटनास्थल पे गया था। घटनास्थल पे तुरंत जितने भी सीसीटीवी फुटेज हम रिकवर कर सकते थे हमने तुरंत रिकवर किए। आरोपियों की पहचान कार्रवाई की गई सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, और उसके बाद फिर टीमें तुरंत रवाना हो गई। और जो मुख्य आरोपी है वो अपने साथियों के साथ बाइक पे फरार हुआ, तो उसको करीब सुबह 6 बजे के आसपास, 6 से 7 के बीच में, शायद मारवाड़ी से आगे थोड़ा, वहाँ पे गिरफ्तार करके वापस लाया गया। और उसके बाद उससे पूछताछ की गई और उसके आधार पे जितने भी उसके अन्य साथी थे उनकी धरपकड़ की कार्रवाई की गई। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में गणेश विसर्जन के दौरान डीजे पर नाचते समय एक नाबालिग बेहोश हो गया। उसे अस्पताल ले जाने पर मृत घोषित कर दिया गया। डीजे की तेज आवाज में हार्ट अटैक आने की आशंका है। वहीं अस्पताल में डॉक्टर नहीं रहने और बदतमीजी करने का आरोप लगा। लोगों ने हंगामा किया। मामला राजपुर थाना क्षेत्र का। जानकारी के मुताबिक राजपुर के महुआ पारा निवासी प्रवीण गुप्ता शनिवार को गणेश पंडालों में
पूजा में व्यस्त था। शाम को वो विसर्जन में शामिल हुआ। डीजे की तेज आवाज के बीच प्रवीण डांस कर रहा था। अचानक उसे बेचैनी होने लगी और जमीन पर गिर गया। उसे सांस लेने में दिक्कत होने पर दोस्तों ने सीना दबाकर पंप भी किया। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर रामानुजगंज जिले में पति ने पत्नी की शराब के नशे में डंडे से पीट कर हत्या कर दी। शव को जंगल में दफन कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना कोरंधा थाना क्षेत्र की है। जानकारी के मुताबिक 1 सितंबर को हर्षपुर निवासी हीरालाल खुजूर और कलावती जंगल गए थे। शाम को हीरालाल अकेला घर लौटा। उसने परिवार को बताया कि आपसी विवाद के बाद कलावती नाराज होकर कहीं चली गई है। 3 सितंबर को बेटे शेखर कुजूर ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। 4 सितंबर को हंसपुर के हुटार जंगल में कलावती का शव दफन अवस्था में मिला। शव का सिर्फ एक हाथ दिखाई दे रहा था। अगले दिन एफएसएल टीम और कुसमी के कार्यपालिका दंडाधिकारी की मौजूदगी में शव को निकाला गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर चोट से मौत की पुष्टि हुई। बात करेंगे अगली खबर की। सरगुजा जिले के प्रतापगढ़ स्थित एक स्कूल में दूसरी कक्षा की छात्रा को 100 बार उठक बैठक कराया गया। मामले में स्कूल प्रबंधन ने सख्त कदम उठाया। उन्होंने छात्रा को सजा देने वाली शिक्षिका के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने और घटना की जानकारी मुख्य कार्यालय को न देने के चलते प्रभारी शिक्षक को तत्काल प्रभाव से अनिश्चितकालीन अवकाश पर भेज दिया। साथ ही स्कूल प्रबंधक को निर्देश दिया है कि वे जांच समिति का गठन करें और 10 दिनों के भीतर विस्तार से रिपोर्ट पेश करें। और चलिए इस बीच दुर्ग से बड़ी खबर सामने आ रही। फरार आरोपी करण पोर्ते को दुर्ग आरपीएफ ने पकड़ा। हत्या का आरोप रायपुर एम्स अस्पताल में हुआ था फरार। प्रेम प्रसंग में की थी हत्या। गोंदिया से वापस लौट रहा था आरोपी। रक्सौल दरभंगा सुपरफास्ट कोच से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। तो दुर्ग से ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रक्सौल दरभंगा सुपरफास्ट की कोच से आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली। फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो फरार आरोपी करण पोर्ते को दुर्ग आरपीएफ ने पकड़ लिया है। रक्सौल दरभंगा सुपरफास्ट कोच से आरोपी गिरफ्तार हुआ है। दरअसल हत्या के आरोप में रायपुर एम्स में भर्ती था। प्रेम प्रसंग में की थी हत्या। तो गोंदिया से वापस लौट रहा था आरोपी। इस दौरान रक्सौल दरभंगा सुपरफास्ट की कोच से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। बात करेंगे अगली खबर की। दुर्ग हटिया एक्सप्रेस ट्रेन में सफर के दौरान आईटीबीपी के जवानों की बैग चोरी के मामले में जीआरपी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 36 घंटे के अंदर हथियार से भरे बैग को पुलिस ने ढूंढ निकाला है और बैग चोरी करने वाले शातिर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं हमारे संवाददाता ने रायपुर रेलवे पुलिस अधीक्षक श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा से खास बातचीत की है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। हटिया एक्सप्रेस में जो है बड़ी चोरी की वारदात सामने आई थी। उसके बाद जो है रायपुर जो एसपी है रेलवे, उनसे हम बातचीत करेंगे। जिस तरीके से आप लोगों ने बड़ी खुलासा की, एक आरोपी की गिरफ्तारी, कैसे चोरी की वारदात को अंजाम दिया? ये अकेला एक आदमी है और ये बिलासपुर रेलवे स्टेशन के बाहर रहता है और ये भाटापारा में इसका घर है। तो ये जनरली ऐसा शंका है कि ऐसा सामान उठाने का आदी होगा ये। तो ये उस दिन चढ़ा जिस दिन की घटना है, बुधवार की, और इसने आईटीबीपी जवानों को जगाने की कोशिश की कि कुछ पैसे मिल जाएं उनसे, क्योंकि इसका पुराना अनुभव है कि जो जवान होते हैं जो यात्रा करते हैं वो कुछ मांगने पे पैसे दे देते हैं। जवान गहरी नींद में थे, वो नहीं उठे, तो ये उनका बैग उठाकर उतर गया वहीं बिलासपुर में। और बाद में इसने उसमें सामान देखा, इसके काम का नहीं था। इसने 2 जगह तो सामान फेंका है। 10,000 रुपये उसमें थे, खर्च करना बता रहा है। 700 रुपये बरामद हुए हैं। और ये पिस्टल देखकर डर गया और ये अपने घर गया। वहाँ खमरिया में गांव में घर में इसने रख दिया था इसको। और हम लोगों ने इस बार जो ह्यूमन इंटेलिजेंस होता है, जो मुखबिर सूचना होता है, उसके आधार पे इसको पकड़ा है। मैडम, इसका और एक ही आरोपी थे, इनका और क्या क्या तार? आरोपी है, लावारिस है, और ये इसने अनजाने में भूलवश उठा लिया है उसको। अच्छा, इनका कोई पता नहीं था उसमें वेपन है। कोई आपराधिक रिकॉर्ड? अभी इसका आपराधिक रिकॉर्ड पता करे तो एक 151 केस का पता चल रहा है हमको कि भाटापारा में है। जिस तरीके से रेलवे स्टेशन में या फिर रेल में जो है लगातार चोरी की घटना देखने को मिलती है, इसको लेकर जीआरपी और रेलवे के द्वारा क्या कुछ नया अभियान चलाया? देखिए, हम लोग तो उसमें एक्टिव रहते ही हैं। खासकर जो समस्या सामने आ रही है, जो आपको पता है कि रेलवे स्टेशन में लोग रहते हैं आके, और जो आजकल एक ट्रेंड हो गया है कि रेलवे स्टेशन में आकर के जो खाना बांटते हैं, तो वो खाने के चक्कर में रेलवे स्टेशन में लोग रहना शुरू कर दिए हैं और रेलवे स्टेशन में ये रहते हैं और फिर वहीं पे अपराध कर लेते हैं। ये हो रहा है इसमें। हमारे साथ सेवदर सिन्हा जिन्होंने बताया कि जिस तरीके से रेलवे में जो है बड़ी चोरी की घटना हुई थी, जिसमें जो आईटीबीपी के जो जवान थे उनसे चोरी की घटना सामने आई थी। फिलहाल देखना होगा कि आगे किस तरीके से नए खुलासे सामने आते हैं। कैमरामैन बलराम पटेल के साथ मैं कुमार साहू, एसन न्यूज़ रायपुर।